नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक नंबर 1 का चौथा और आखिरी चैप्टर विचारक विश्वास इमारतें। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पहली वीडियो होगी, यानी पार्ट 1 होगा। इसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपको इस चैप्टर का सारांश यानी समरी यानी निचोड़ प्राप्त हो सके। टोटल 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आज हो सके तो मैं आपको करवा दूंगा जितने हो सके, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं पार्ट 2 में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, एक बार उसको आपको बता दूं, ये वाली वीडियो सेशन 2026-27 यानी न्यू सिलेबस अपडेटेड सिलेबस के आधारित है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों, चलिए इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 विचारक विश्वास और इमारतें संस्कृति विकास, यानी इस चैप्टर में हम सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। यानी समय कौन सा होगा, उसका समय होगा 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी। दोस्तों, आपका जो लास्ट चैप्टर था जो था बंधुत्व जाति वर्ग, उसका भी समय यही था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, यानी 600 BC से लेकर 600 AD। इस चैप्टर का भी समय काल यही होगा 600 BC से लेकर 600 AD। जिस बच्चे ने मेरी समय काल की वीडियो, जिस बच्चों को BC और AD ईसा पूर्व ईस्वी में समझ नहीं आता, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वाली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। बता दूं इस चैप्टर का नाम से क्या मतलब है। विचारक विश्वास इमारतें, विचारक यानी फिलोसफीज, विश्वास यानी अपनी मान्यता, इमारतें यानी सभी के विश्वासों की इमारतें यानी सभी के सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त। ठीक है, यानी कुल मिला के है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास यानी हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच जो सांस्कृतिक विकास हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट को। दोस्तों, कुल ये 30 पॉइंट है, जितने आज हो सके मैं करवा दूंगा। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, थोड़ा इसको मार्कर को छोटा कर लेता हूँ। हमारा पहला पॉइंट है, महान दार्शनिकों के विचार भौतिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से अभिव्यक्त हुए। देखिए, महान दार्शनिकों यानी महान जो फिलोसफर थे, जिनकी फिलोसफीज थी, दार्शनिक थे, जिनके विचारों भौतिक और लिखित रूप से मतलब संग्रहित यानी इकट्ठा किए गए, जो बहुत बड़े विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, जिनकी फिलोसफियाँ प्रचार प्रसार थी उस वक्त, उनके विचारों को यानी उनकी मान्यताओं को, उनके विचारों को भौतिक और लिखित रूप में उनकी पीढ़ियों ने संग्रहित किया, जो आज हम स्थापत्य व मूर्तिकला से में देखते हैं। ठीक है, इसमें बता रखा है कि जो पहले के महान दार्शनिक थे, उनके विचारों को भौतिक व लिखित परंपराओं में संग्रहित यानी एकत्रित कर लिया गया, जिसे स्थापत्य और मूर्तिकला में बाद में उनका अभिव्यक्त किया गया, इनको बाद में उसका प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, उम्मीद आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट में। तो बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों को जानने का प्रमुख स्रोत सांची का स्तूप है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस चैप्टर मेनली जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पौराणिक हिंदू धर्म, इन तीनों के बारे में मेन दे रखा है। ज़्यादातर बौद्ध व जैन धर्म के बारे में देख रखा है। दूसरे पॉइंट में बता रहा है कि बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के विश्वासों और विचारों, उनकी फिलोसफी को हम जानने के लिए प्रमुख सांची का स्तूप। सांची का स्तूप वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म की कई कहानियाँ, कई विचार, कई विश्वास हमें सांची के स्तूप में देखने को मिलते हैं। सांची का स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, इसलिए बौद्ध धर्म की कथाओं ग्रंथों को हम जानने के लिए सांची के स्तूप का विश्लेषण कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज व फ्रांसीसी ने सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाई। आपको पता होगा कि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशों का भारत में शासन चल रहा था। तो जब उन्होंने सांची के स्तूप जो भोपाल में स्थित है उसको देखा, तो उसको देखकर मोहित हो गए, उसे दिलचस्पी दिखाई उसे देखकर। ठीक है, आरंभ में स्तूप टीले होते थे। देखिए, स्तूप पहले इसका नाम स्तूप नहीं हुआ करता, आरंभ में ये स्तूप, इन्हें टीले कहा जाता था स्तूपों को। ठीक है, यह पवित्र बौद्ध स्थल होते थे। ये जो टीले होते थे ना, ये बौद्ध लोगों के अनुसार ये बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। ठीक है, जहाँ आंगन के बीच चबूतरे पर बुद्ध से जुड़े अवशेषों को गाड़ दिया जाता था। यहाँ पर एक आंगन हुआ करता था, आंगन के बीच चबूतरे पर भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष यानी उनकी अस्थियाँ, उनके द्वारा प्रयुक्त की गई चीज़ें, उनके अवशेषों को काट दिया जाता था और पवित्र स्थान मान लिया जाता था। और बात करें हमारे पाँचवें पॉइंट की, तो सांची के स्तूप समूह के संरक्षण में भोपाल की शासक शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम का योगदान है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यदि शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम सांची के स्तूप के संरक्षण की व्यवस्था नहीं करते ना, तो ये अंग्रेज़ अपने साथ ले जाते, फ्रांस से इंग्लैंड ले जाते हैं या फ्रांस ले जाते हैं, अंग्रेज़ ले जाते। तो इसलिए सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए
उस समय के भोपाल के शासक शाहजहाँ बेगम व उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया इसको बचाने में। ठीक है, नाम याद कर लेना। और बात करें हमारे छठे पॉइंट की, तो शाहजहाँ बेगम ने यूरोपियों को केवल स्तूप के तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी। सुल्तान जहाँ बेगम ने रखरखाव के लिए धन दिया, संग्रहालय व तक्षशिला बनाई। देखिए क्या था कि ये फ्रांसीसी यानी अंग्रेज थे ना, ये सांची के स्तूप का तोरण द्वार आपको मैं चित्र द्वारा बाद में बता दूंगा। तोरण द्वार क्या होता था, स्तूप होता था, स्तूप के सामने एक दरवाज़ा टाइप तो होता था, बहुत सुंदर होता था, उसमें मूर्ति लगी होती थी, मतलब बहुत सुंदर होता था। अंग्रेज क्या थे, इस सांची के स्तूप के तोरण द्वार को अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उस समय जो शाहजहाँ बेगम थी ना, उसने क्या किया, चुपके से उसकी एक प्रतिकृति यानी उसकी डुप्लीकेट एक वैसी दिखने वाली मूर्ति बनवा के और अंग्रेज़ उसको चुपचाप लेकर चले गए। ठीक है, फिर उनकी उत्तराधिकारी यानी शाहजहाँ बेगम की उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस स्थान के रखरखाव के लिए धन को दान में दिया। यहाँ एक म्यूजियम बनाया यानी संग्रहालय, अतिथिशाला बनवाया ताकि लोग आकर देख सके। ठीक है, अगर बात करें हमारे सातवें पॉइंट की, तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जीवन के रहस्यों को समझने के लिए जरथुस्त्र, खुंगतसी, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बौद्ध आदि चिंतकों का उदय हुआ। देखिए यह समय था ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लोगों के मन में जीवन के रहस्यों को जानने के लिए बहुत से सवाल उमड़ते थे। तो इसके लिए इन चिंतकों जैसे जरथुस्त्र, चीन के खुंगतसी, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, भगवान महावीर, बौद्ध, इन्होंने लोगों के मन के विचारों को, जो मन में चल रहे प्रश्नों को की व्याख्या की, उनका उत्तर दिया कि जीवन का रहस्य क्या है। ठीक है, इन सब लोगों ने उनकी मदद की। और बात करें हमारे आठवें पॉइंट की, तो पूर्व वैदिक परंपरा में ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि कई देवताओं की स्तुति तथा यज्ञों को विशेष महत्व दिया जाता है। आपको पता होगा कि ऋग्वेद कब लिखा गया था, वैदिक परंपरा। ठीक है, ऋग्वेद वैदिक परंपरा का एक अंग है। देखिए वैदिक परंपरा के दौर में ऋग्वेद आपको पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं, तो उसमें ही ऋग्वेद है। और मतलब वैदिक परंपरा का जो ऋग्वेद था ना, उसमें अग्नि, सोम, इंद्र जैसे देवताओं की स्तुति यानी उनके मंत्रों का व्याख्या की गई, उनके मंत्र हैं, और यज्ञ यानी जो यज्ञ किया जाता है उसकी विशेषता भी बताई गई, यानी उसके विशेष महत्व दर्शाया गया है किसमें, वैदिक परंपरा के ऋग्वेद में। ठीक है, अगर बात करें हमारे 9वें पॉइंट की, तो उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे सारे पॉइंट। भगवान बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। देखिए भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ने जैसे चिंतकों ने वेदों पर प्रश्न उठाया, उन्होंने ब्राह्मणों के वेदों की निंदा की, उन्हें ब्राह्मणों के वेद पसंद नहीं आए, उन्होंने वेदों पर प्रश्न उठाया और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के जानने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, फिर बाद में गहराई से जीवन का अर्थ यानी जीवन का अर्थ क्या है और पुनर्जन्म इत्यादि के बारे में उन्होंने अध्ययन किया कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, भगवान बुद्ध और महावीर जैसे चिंतकों ने। हमारा 10वां पॉइंट है बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन त्रिपिटक में है। आपको बता दूं कि भगवान महात्मा बुद्ध की शिक्षा को त्रिपिटक में सजाया गया है। देखिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, याद कर लेना, पेपर में कई बार आ सकता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को कहाँ संकलित किया गया है, तो त्रिपिटक में कौन सा पहला पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। ठीक है, हमारा 11वां पॉइंट है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर ने अवधारणा प्रस्तुत की कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ठीक है, पहले आपको बता दूं जैन धर्म, आपसे मैं पूछूंगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, तो आप कहेंगे भगवान महावीर, तो इसका आंसर नहीं होगा। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हैं। ठीक है, टोटल 24 तीर्थकर हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थकर हैं भगवान ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, कौन से 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर। ठीक है, एक बार फिर बता दूं कि जैन धर्म के में टोटल 24 तीर्थकर थे। टोटल कितने थे, 24 तीर्थकर थे, जिनमें से पहला का नाम था ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। आप बीच के याद मत करना, आपसे पहला 23वां और 24वां पूछ सकता है। 23वें थे पार्श्वनाथ जी और 24वें हैं आखिरी हमारे भगवान महावीर जी। ठीक है, सबसे आखिरी तीर्थकर यही थे भगवान महावीर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे 11वें पॉइंट में। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर की अवधारणा प्रस्तुति की संपूर्ण प्राणवान है। ठीक है, जैन धर्म के जो प्रवर्तक भगवान महावीर के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। इनके अनुसार सभी चीज़ों में प्राण होते हैं, जैसे इनके अनुसार चट्टान में भी प्राण होता है, हवा में भी प्राण होता है, वायु में भी
प्राण होता है, पानी में ही प्राण होता है। इनके अनुसार सभी चीज़ें प्राणवान हैं, सभी चीज़ों में प्राण होते हैं जैन धर्म के अनुसार। जैन धर्म देखिए, जैन धर्म में जो भी साधु साध्वी होते थे ना, उन्हें 5 चीज़ों का मानना पड़ता था, यानी 5 व्रत रखने पड़ते थे। ये 5 प्रमुख व्रत हैं, ठीक है। पहला है सत्य, सत्य का पालन करना। अहिंसा, अहिंसा का पालन करना, हिंसा कभी ना करना। आस्था, अपारगृह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, यानी हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य करना और धन ना संग्रह ना करना, ठीक है। अगर बात करें हमारे 13वें पॉइंट की, तो जैन विद्वानों ने प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया, यानी जैन धर्म के जो पहले के विद्वान थे, उन्होंने जैन धर्म के विचारों विश्वासों को प्राकृतिक भाषा में भी लिखा, संस्कृत भाषा में भी लिखा, तमिल भाषा जैसे अन्य भाषाओं में उनके साहित्य को भी लिखा, ठीक है। ये भाषा याद कर लेना, मतलब इन भाषाओं में लिखा था उन्होंने। अगर बात करें हमारे 14वें पॉइंट की, तो बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया से होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। आपको पता होगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने कई संदेश दिए। उनके संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप, यानी उपमहाद्वीप, उसके बाद मध्य एशिया और चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यानी भगवान महात्मा बुद्ध के संदेश इन क्षेत्रों में फैल गए बहुत तेज़ी से, इसलिए उनके अनुयायी यानी उनके फॉलोअर्स बढ़ गए। आपको पता होगा कि जो जो क्षेत्र लिखे पड़े हैं, इन्हीं क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो यही इस पॉइंट में बता रखा है भगवान बुद्ध के संदेशों को। और बात करें हमारे 15वें पॉइंट की, तो बुद्ध की शिष्यों के दल ने संघ की स्थापना की। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से थे, परंतु संघ में आने वाले पर सब बराबर माने जाते थे। देखिए, जैसे जैसे भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बनते गए, यानी अनुयायी बनते गए, तो आवश्यकता थी एक दल की स्थापना की, यानी एक संघ की स्थापना की। एक दल तो तैयार हो गया उनके अनुयायी का, यानी फॉलोअर्स का, फिर एक संघ की स्थापना की गई, ठीक है। भगवान बुद्ध के अनुयायी यानी उनके फॉलोअर्स बहुत अलग अलग सामाजिक वर्ग से थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई था, कोई लोहार था, कोई राजा था, यानी सभी जीवन की मोहमाया से दूर आकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है। परंतु संघ में आने वाले सभी को माना जाता था, कोई भी कितना धनी व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सभी को संघ में बराबर, यानी सभी को एक समान माना जाता था, जो सबसे अच्छी विशेषता थी उनके संघ की, ठीक है। दोस्तों, हमारा 16वां पॉइंट है बुद्ध की उपमाता। आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध की उपमाता थी, माता का नाम था महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और ये संघ में शानी होली पहली प्रथम भिक्षुणी बनी। एक बार आपको पूरी कहानी बता दूँ। देखिए, पहले भगवान गौतम बुद्ध ने अपने संघ यानी अपने संगठन में महिलाओं यानी भिक्षुओं को शामिल करने की इजाज़त नहीं दी थी। केवल भिक्षु शामिल हो सकते थे, लेकिन गौतम बुद्ध के एक अनुयायी यानी शिष्य थे जिसका नाम था आनंद। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से इजाज़त ली कि वह संघ में भिक्षुओं को भी शामिल करने की इजाज़त दे। तो उसी वक्त से भिक्षुओं को शामिल करने की इजाज़त मिली। तो उनके संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षु ही भगवान गौतम बुद्ध की उपमाता थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी। सिंपल आपको समझ आया होगा। ऐसी स्त्रियां जो संघ में भी आई वह धम्म की उपदेशिकाएं बनी, भविष्य में थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिलाएं जिन्हें निर्वाण प्राप्त कर लिया है। समझा देता हूँ। देखिए, जब कई महिलाएं संघ में शामिल हो गई, कई स्त्री संघ में शामिल हो गई, वह धम्म की उपदेशिका बनी, यानी धम्म बौद्ध धर्म का एक शिक्षा की तरह होती है। तो कई महिला धम्म की को मतलब धम्म का प्रचार प्रसार करने लगी, यानी उपदेश देने लगी अन्य लोगों को, ठीक है। भविष्य में वे थेरी बनी। थेरी का अर्थ है, जिसका अर्थ है ऐसी स्त्रियां जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। आपको बताऊं, देखिए, भविष्य में उन्होंने थेरी प्राप्त कर ली कई महिलाओं ने। थेरी का अर्थ होता है ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जो जीवन की सुख सुविधा, जीवन की होड़ से दूर हो गई हैं, उन्होंने थेरी प्राप्त कर ली। उम्मीद आपको समझ आया होगा निर्वाण व थेरी का अर्थ, ठीक है। थेरी का मतलब होता है कि ऐसी स्त्रियाँ जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। निर्वाण का अर्थ होता है जीवन के अहम, घमंड, सुख सुविधा, मतलब होड़ से दूर चल जाना, ठीक है। दोस्तों, कुल मिला के 16 पॉइंट हो गए हैं। बाकी 17 से 30 में अगली वीडियो ने पार्ट 2 में करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अब मिलते हैं पार्ट 2 में। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया करें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।